अस्सलामुअलैकुम। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, आपके पास एक्सरसाइज है 2.1 और हमारा चैप्टर नंबर 2 है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव का चैप्टर है। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 किया जिसमें हमने सब ग्राफ बनाए और लिमिट के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं और हमने लिमिट को कनेक्ट करना है डेरिवेटिव के साथ। तो इंशाल्लाह आज हमारा जो मेन चैप्टर है, ऐसे समझें कैलकुलस की बोन है, बैक बोन इसको कहा जाता है, जिसका नाम डेरिवेटिव है। और इंशाल्लाह आगे भी आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी पहले 3 सेमेस्टर में कैलकुलस में आपको डेरिवेशन और इंटीग्रेशन पढ़ाई जाती है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव है। हम तीनों चीज़ें तो आज नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 है आज हम उसके बारे में, लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर डेली लाइफ के बारे में, डेली लाइफ में लिमिट को देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट को कहा जाता है कि आपके पास पेपर के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं, इन्हीं 3 घंटों में आपने अपने पेपर को कंप्लीट करना है, तो वो एक स्टूडेंट के लिए लिमिट होती है। इसी तरह हर एक चीज़ की लिमिट होती है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इनकी भी एक लिमिट होती है। तो आज हम इसी लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेंगे कि लिमिट को लिखते कैसे हैं और लिमिट के ये जो नीचे लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, आए ज़रा देखते हैं। लिमिट को LIM लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1। तो ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है x अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब है कि आपका x अप्रोच कर रहा है 1 को अप्रोच कर रहा है। हम फंक्शन में पुट तो 1 की इक्वल करते हैं, लेकिन इसका असल जो मकसद होता है, ये अप्रोच होता है, बिल्कुल 1 की इक्वल नहीं होता है, बल्कि 1 के बिल्कुल जाके करीब होता है। ठीक है, तो लिमिट का ये मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अप्रोच करना, किसी भी चीज़ के बिल्कुल जाके क्लोज होना, लेकिन ये बिल्कुल इक्वल नहीं होता। तो ये हमारे पास लिमिट होता है। लिमिट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। इससे पहले हमारी बुक में सबसे फ़ायदा ये है कि लास्ट जो आपके पास बुक्स थी उसमें जब आप लिमिट डिस्कस करते थे तो आप जनरल फंक्शन में लिमिट पुट कर देते थे और उसका आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का, यूज द ग्राफ टू फाइंड द लिमिट इफ इट एग्जिस्ट। ग्राफ के साथ आपने लिमिट एग्जिस्ट करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ग्राफ पहले बनाना है और ग्राफ से लिमिट बतानी है कि इस ग्राफ की कितनी लिमिट आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट, सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में ग्राफ के बारे में पढ़ा था, तो आपको ग्राफ तो बनाना आता ही होगा। सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन लिखते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस फंक्शन में पुट क्या क्या करना है, जिस तरह हम ग्राफ बना सकें। तो सबसे पहले इस फंक्शन की अगर आप डोमेन की बात करें तो अंडर रूट के नीचे पड़ा है x-1। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो अंडर रूट के नीचे जो भी चीज़ पड़ी होती है उसको आप करते हो x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट में जो भी चीज़ हो, ये मैं डोमेन फाइंड कर रहा हूँ, ये मैं डोमेन इसीलिए फाइंड कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मैंने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाते वक्त ताकि मुझे पता चले कि मैं इसमें पुट क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये -1 है, -1 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि इस ग्राफ में आप क्या क्या पुट कर सकते हो। इस ग्राफ में मैं 1 पुट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ नीचे इक्वल टू का भी साइन है, 1 भी पुट कर सकता हूँ, 1 से बड़े नंबर भी पुट कर सकता हूँ। तो मुझे इतना पता चल गया कि इस ग्राफ में ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद आपके पास देखते हैं कि लिमिट उसमें से देखना एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर आपको ग्राफ का ना बोलता और सिंपल कहता कि लिमिट आप इसकी फाइंड करें, तो हम सिंपली क्या करते, हम सिंपली ये करते कि x की जगह पे 5 पुट कर देते। 5 - 1 क्या हो जाता, 4 हो जाता, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो सिंपली ये होता। लेकिन आपको कंसेप्ट को बेहतर बनाने के लिए उसने ये अच्छा किया, उसने कहा कि आप ग्राफ से बताएं कि लिमिट इसकी किधर एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद देखेंगे कि लिमिट कैसे अप्रोच करवानी है। ये आपके पास टेबल हम बना लेते हैं। हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपनी मर्जी से।
वन भी पुट कर सकते और 1 से बड़े नंबर भी, क्योंकि लेस नहीं पुट कर सकते। अगर 1 से छोटे नंबर यहाँ पे पुट करें, -2 पुट करें तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और अंडर रूट में जब माइनस आ जाए तो एरर आता है, इसीलिए हमने 1 से बड़े नंबर पुट करने। तो 1 भी शामिल है, 1 2 3 4 और 5 हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो हम बारी बारी इसमें पुट करते हैं। इसमें इतना ग्राफ आप जनरली, मैं जल्दी जल्दी ग्राफ बना रहा हूं क्योंकि आपने ये ऑलरेडी चैप्टर 1 क्लियर किए हुए है, सारे ग्राफ बनाए हुए हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हमने ग्राफ से लिमिट निकाली है। आप फंक्शन में x की जगह 1 पुट करें, 1 - 1 0, 0 का अंडर रूट 0। आप x की जगह 2 पुट करें, 2 - 1 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। आप x की जगह 3 पुट करें, 3 - 1 2, और 2 का अंडर रूट 1.4 आ जाएगा। आप x की जगह 4 पुट करें, 4 - 1 3, अंडर रूट 3 कितना होता है 1.73। आप जाके 5 पुट करें तो 5 - 1 4, और 4 का अंडर रूट 2 होता है। लेकिन आप इस तरह करें कि आपकी जो भी लिमिट होगी, जैसे आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है 5 को, तो आप उसे एक ज्यादा नंबर पुट कर लें ताकि हम दोनों साइडों से उसको देख सकें। तो 5 के बाद इसको आप 6 भी पुट कर लें इसमें, तो क्या आएगा 6 - 1 5, 5 का अंडर रूट कितना होता है 2.2। तो स्टूडेंट ये आपका टेबल बन गया। अब इसी क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं, और जो हमारा मेन काम है, हमने लिमिट फाइंड करनी है ग्राफ से। तो आए हम देखते हैं, सबसे पहले इसका टेबल बनाते हैं। टेबल हमने बना लिया, ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6, और y की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 1 1.4 1.7 2 और 2.2। तो इसका मतलब है हम 3 तक बना लेते हैं, 1 2 3, ये हमने बना लिया। अब हम बारी बारी नंबर लगाते हैं। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये आपका ग्राफ बनेगा, ये पहला पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू यहाँ पे बनेगा। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1 पॉइंट, यहाँ पे अंदाजे पे लगा दिया कि 1 से ऊपर बनेगा। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1.7 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 2, तो ये 2 के सामने हम बना देंगे। x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 2.2, तो ये अच्छा जी, हमने ये ग्राफ बना लिया था और हमने ग्राफ से लिमिट चेक करनी थी कि लिमिट हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज तो हम सिंपल x की जगह 5 पुट कर देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब हम लिमिट जब चेक करेंगे, ये हमने ग्राफ बना लिया टेबल से, अब लिमिट चेक करनी है। ये पड़ा है हमारे पास x, ये हमारे पास पड़ा है 5 पड़ा है, जो लिमिट में हमारे पास गिवन था कि आपका x अप्रोच कर रहा है 5 को। आपने 5 को अप्रोच करवाना है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। आपने जब x को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो आपका जो ऊपर y पे आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो जब आप लेफ्ट साइड पे अप्रोच करवाएंगे तो 5 के ऊपर आपने लिखना है नेगेटिव। नेगेटिव 5 पुट नहीं करना, 5 के ऊपर नेगेटिव का मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया जा रहा है। और जब हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो इसका आंसर 2 आया। फिर आपने 5 को राइट साइड से अप्रोच करवाना था, और 5 की राइट साइड बनती है ये वाली। और अगर मैंने राइट साइड से अप्रोच करवाया तो उधर भी देखा तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमारे पास आंसर 2 आया। 5 के ऊपर मैंने प्लस लिख दिया। मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में इक्वल आ जाएं तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर पॉजिटिव, दोनों का आंसर आपका 2 आ रहा है। लेफ्ट का भी 2 आया, राइट का भी क्या आया 2 आया। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल आ जाए तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये था एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपने इसी तरह लिमिट चेक करनी है ग्राफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं आपने इसी तरह पहले ग्राफ बनाना है और ग्राफ से
लिमिट चेक करनी है। सेकेंड पार्ट है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करें x की जगह पे 1 तो 1 माइनस 1 होता है 0। तो ये डायरेक्ट इसमें अभी लिमिट हम नहीं पुट कर सकते। हम इसको ऐसे करेंगे कि नीचे जो x माइनस 1 है हम किसी तरीके इसको ख़त्म करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b। डिवाइडेड में हमारे पास ऑलरेडी x माइनस 1 लिखा हुआ है। x माइनस 1 को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। अब ये जो x प्लस 1 आपके पास रह गया, ये सिंपल एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन में ना डिवीजन का कोई मसला होता है ना अंडर रूट का कोई मसला होता है। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने पुट कर ली, लेकिन इस एक बात का ख्याल ये करना है कि जो x जिस चीज़ को अप्रोच करवा रहा है वो टेबल में हर हालत में होना चाहिए। यहाँ लिमिट अप्रोच कर रही है 1 को, तो 1 का टेबल में होना ज़रूरी है। 1 के इस साइड पे भी कोई नंबर हो और 1 के उस साइड पे भी कोई ना कोई नंबर हो। तो लिमिट हमारी अप्रोच कर रही है 1 को और लीनियर फंक्शन है, हम अपनी मर्जी से कुछ पुट कर लेते हैं। 0 से इस साइड पे मैंने 2 वैल्यू पॉजिटिव पुट कर ली और 0 से उस साइड पे 2 नंबर नेगेटिव पुट कर लिए। जब मैंने इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट किया तो y का आंसर 1 आया। जब मैंने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया तो y का आंसर 2 आया। जब मैंने यहाँ पे x की जगह 3 पुट की तो y का आंसर आपके पास 2 पुट किया तो 3 आया। फिर इसी तरह माइनस वाला पुट करते हैं। जब आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0 आएगा। फिर x की जगह आप -2 पुट करें तो -2 + 1 -1। ये आपका बन गया है, टेबल बन गया। अब इस टेबल से आपने बनाना है ग्राफ, जैसे आप ग्राफ ड्रा करते हैं। और ये मैंने नीचे आपका ग्राफ बना दी है। इस साइड पे पॉजिटिव x होता है, उस साइड पे नेगेटिव होता है, सामने पॉजिटिव y और नीचे नेगेटिव y। क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। ये देखें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये 1 के ऊपर आपका ग्राफ बनेगा, पॉइंट बनेगा। फिर आपके बाद x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 2, ये सामने बना है। तो आपको ग्राफ बनाना आता है, ये हमने ग्राफ बना दिया। अब हमारे पास लिमिट अप्रोच करवा रही है 1 को। अब आपने असल जो काम करना है वो 1 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करवाना है और राइट साइड से भी अप्रोच करवाना है। अगर हम लिमिट, ये हमारे पास है, ये मैंने एरो लगाए हुए है, अगर यहाँ पे आप लिमिट 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएं तो ऊपर जाके जब आप y पे आंसर देखेंगे तो आंसर आपका 2 आ रहा है। आप 1 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करवाएं तो आंसर 2 आ रहा है। आप 1 को राइट साइड से भी अप्रोच करवाएं फिर भी आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि जब लिमिट आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया तो y का मतलब फंक्शन आंसर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। जब आपने फंक्शन को अप्रोच करवाया राइट साइड से तो फिर भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है तो तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैंने ये लिख दिया लिमिट एग्जिस्ट। उम्मीद करते हैं ये आपको पार्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर सी है। आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि x² - 3x डिवाइडेड बाय x। अगर अभी भी आप इस पे डायरेक्ट लिमिट पुट करें, x की जगह 0 पुट करें तो ये फिर सिंटैक्स एरर आएगा, ये फिर अनडिफाइन आएगा। आपने क्या करना है, पहले इस नीचे वाले x को किसी तरीके से ख़त्म करना है। हमने क्या किया कि ऊपर दोनों वैल्यूज़ में x पड़ा था, मैंने दोनों वैल्यूज़ में x कॉमन ले लिया। तो जब मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ x² की जगह खाली x रह गया, फिर माइनस इसमें से x बाहर चला गया तो खाली 3 आ गया, और नीचे भी x पड़ा है तो x से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रह जाएगा वो x - 3 रह जाएगा। अब x - 3 आपके पास लीनियर फंक्शन है, ना डिवीजन का कोई मसला है ना कोई अंडर रूट का मसला है ताकि आपको एरर आए। तो आप इसमें क्या करें कि अपनी मर्जी से वैल्यूज़ पुट करें। हमने उसी तरह 0 से इस साइड पे 2 पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दी और 0 से उस साइड पे 2 नेगेटिव, और ये आपका टेबल बन गया जो आपने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी टेबल ये बनाना सीखा हुआ है। फिर हमने इस फंक्शन का ये आपके सामने ग्राफ बना दिया। अब मेन बात आपको समझाने की ये है कि यहाँ पे लिमिट अप्रोच कर रहे हैं 0 को, तो आपने 0 को लेफ्ट साइड से भी देखना है और 0 को राइट साइड से भी देखना है। तो आप जब 0 को लेफ्ट साइड से देखें, 0 को लेफ्ट साइड से जब देखेंगे तो आपका y के ऊपर आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो ये मैंने लिख भी दी है, जब आपने 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया है तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -3 है।
फिर मैंने क्या किया कि 0 को राइट साइड से अप्रोच करवाया। 0 को जब आप राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे तो फिर भी आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो -3 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल था, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट, असल में क्वेश्चन आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है, जिसको हम डी कह रहे हैं, ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x का मॉड डिवाइडेड बाय x। आपको पता है कि किसी भी जब आप मॉड ख़त्म करते हैं, जब आप मॉड ख़त्म करते हैं तो एक दफ़ा प्लस आता है और एक दफ़ा माइनस आता है। मैंने दोनों कंडीशन लिखी। अगर आपका x 0 से बड़ा हुआ, अगर आपका x 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव x आएगा, पॉजिटिव x डिवाइडेड बाय x, तो आंसर आ गया 1 आ गया। अगर आपका x 0 से छोटा होता है तो फिर x की जगह क्या पुट कर देंगे, -x पुट कर देंगे, -x डिवाइडेड बाय x -1 आ गया। अगर आपको नहीं पता तो आपको वैसे भी पता है कि जब आप मॉड ख़त्म करते हैं तो उस टर्म के साथ एक दफ़ा प्लस आता है और एक दफ़ा माइनस आता है। तो हमने एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। अब बात आ जाती है ग्राफ की कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू -1 है। तो मैंने जब ग्राफ बनाया तो y की 1 बनाई, लेकिन आपको पता है कि जब 1 आंसर दे रहे तो तब x 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने इस साइड पे एरो लगा दिया, मतलब जब y की वैल्यू 1 होगी तो आपकी ये लाइन बनेगी। जब दूसरे पार्ट में देखें y की वैल्यू -1 है और -1 पे जब आपकी लाइन बनी तो आपने लेफ्ट साइड पे बना दी, क्योंकि 0 से छोटे नंबर -1, -2, -3, -4, तो इस साइड पे सारे के सारे छोटे नंबर हैं, तो मैंने ये लगा दी। अभी वैसे भी आपको पता चल रहा होगा कि आपके जो ग्राफ में ब्रेक आए हुए है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन नहीं है बल्कि डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, और डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर आप वैसे भी देखें कि जब आपने 0 को अप्रोच करवाया पॉजिटिव साइड पे तो तब आपका आंसर था 1, और जब आपने 0 को अप्रोच करवाया लेफ्ट साइड से तो तब आपका आंसर था -1। और हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगी तो तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ना हमारी राइट हैंड लिमिट का आंसर प्लस आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -1 आया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इनका आंसर इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है आपके पास, और इसमें आपको फंक्शन अलग-अलग गिवन दिए हैं। एक फंक्शन उसने लेस देन के लिए दिया है और एक फंक्शन ग्रेटर देन के लिए दिया है। लेस के लिए और ग्रेटर के लिए अलग है। मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी है और उस लाइन से मैं आपको अगर बताऊँ ना, अगर आपका फंक्शन 2 से लेस हुआ, 2 से क्या हुआ, लेस हुआ, तो आपका उसके लिए जो फंक्शन गिवन है वो x गिवन है। अगर कोई नंबर 2 से छोटा हुआ तो उसके लिए आपके पास जो फंक्शन है वो x है, और अगर कोई फंक्शन 2 से बड़ा हुआ, जैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, बड़े x 2 से जब आपके पास कोई चीज़ बड़ी होगी तो उसके लिए फंक्शन दिए हुए x + 1। ऑलरेडी उन्होंने हमें लेफ्ट के लिए और राइट के लिए फंक्शन अलग-अलग दे दिए। अब सबसे पहले हमने बनाने हैं दोनों फंक्शन बनाने हैं, इसके लिए भी फंक्शन बनाना है और इसके लिए भी फंक्शन बनाना है। आप पहला फंक्शन बनाएं f(x) = x, ये सिंपल सा है, और इसमें हमें बताया है कि आपने जो वैल्यूज़ लेनी है वो 2 से कम लेनी है, और 2 से कम वैल्यूज़ कौन कौन सी बनती हैं, 2 से कम -2, -1, 0, 1 और 2 मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि हमने लिमिट का बिहेवियर 2 पे चेक कर दें, तो मैंने कहा चलें 2 भी ले लेते हैं। ये आपने ग्राफ बना लिया। फिर दूसरे का ग्राफ बनाना है आपने, f(x) = x + 1। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए जो वैल्यू आपने लेनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि 2 भी शामिल है और 2 से तमाम बड़ी वैल्यूज़ भी शामिल हैं, जो कि हमने ले ली 2, 3, 4, 5 और 6, और इससे हमारी वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने एक ही ग्राफ पे दोनों ग्राफ बनाने हैं। जैसा कि मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, पहले मैंने ये वाली लाइन बनाई सिंपल f(x) के लिए, और ये वाली मैंने लाइन बनाई f(x) = x + 1 के लिए। अब असल क्वेश्चन क्या है और हमने लिमिट इसकी फाइंड क्या करनी है। लिमिट का उन्होंने बताया है कि आपने x = 2 पे चेक करनी है।
तो आए x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं, राइट पे भी चेक करते हैं और लेफ्ट पे भी चेक करते हैं क्या ये आपस में इक्वल हैं या नहीं। जब आप 2 को राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे, आपने जब 2 को राइट साइड से अप्रोच किया तो आपका आंसर आ रहा था 2 आ रहा था, सॉरी आपने जब राइट साइड से 2 को अप्रोच करवाया तो आंसर इसका आ रहा है 3 आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर 3 लिखा हुआ है। और अगर आपको ग्राफ से नहीं समझ आता कि 3 आ रहा है या 2 आ रहा है, आप वहां से भी देख लेते हैं कि जब ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का मतलब राइट होता है, जब आप उसमें x की जगह 2 पुट करेंगे तो उसके बदले में जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो जब आपने राइट से अप्रोच करवाया तो आपका जो आंसर आ रहा था वो ये सामने 3 आ रहा था। फिर आपने क्या किया, 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया। जब आपने 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया तो इसके सामने जो पड़ा है वो क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। जब आपने 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया तो आंसर 2 आ रहा है। अगर आपको ग्राफ में से नहीं पता चल रहा तो लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, 2 है, तो आप उसमें से x की जगह 2 पुट करके चेक करें तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब आपने लेफ्ट से अप्रोच करवाया तो आपका आंसर 3 था, जब आपने राइट से अप्रोच करवाया तो आपका आंसर क्या था, 2 था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपस में इक्वल नहीं आई, एक का आंसर 3 आया और दूसरे का आंसर 2 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर किसी को ग्राफ में से मसला होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस वाला फंक्शन और राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर वाला फंक्शन, और पुट क्या करना है, जिसको आप अप्रोच कर रहे हो, किसको अप्रोच कर रहे हो, 2 को अप्रोच कर रहे हो। लेस वाले फंक्शन में आप x की जगह 2 पुट करें तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप 2 के लेफ्ट से आएंगे तो आपका y का आंसर 2 आएगा। राइट वाले फंक्शन में जब x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। तो दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आपको पहले भी बताया था कि अगर ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस होता है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, गैप आ गया ग्राफ में, तो इसलिए ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट है वो एफ पार्ट है, वो ये कह रहा है कि इसी तरह सेम फंक्शन गिवन है, एक एक्स स्क्वायर गिवन है और एक अंडर रूट एक्स माइनस 1 गिवन है। आपने बारी बारी दोनों के फंक्शन बना लिए, एक्स स्क्वायर के लिए भी टेबल बना लिया, उसका भी ग्राफ बनाना है, और अंडर रूट एक्स माइनस 1 के लिए भी टेबल बना लिया और इसका भी आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। आपको पता है, पहले आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का जब ग्राफ बनता है तो वो पैराबोला बनता है, और वो हमने ये बना दिया। उसके बाद अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन रेडिकल एक्सप्रेशन होता है, और जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसका जब भी ग्राफ बनता है इस तरह उसकी कर्व बनती है, ये भी हमने बना दी। अब ग्राफ बनाने के बाद आपने अप्रोच चेक करनी है, और लिमिट अप्रोच का किसकी चेक करनी है, 0 पे। 0 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करवाना है और 0 से राइट साइड पे अप्रोच करवाना है। तो ये देखें ग्राफ में ये 0 है, अगर आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाते हैं, अगर आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपको नहीं पता चल रहा कि ग्राफ पे क्या वैल्यू आएगी, लेफ्ट साइड वाला फंक्शन कौन सा है, जो लेस देन 0 होता है। लेफ्ट साइड वाला फंक्शन कौन सा होता है, आप जब इसमें 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा। और अगर इस डायग्राम में भी देखें तो जब आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं तो y की और कोई वैल्यू नहीं है बल्कि ओरिजिन पे ही है, मतलब आप 0 को अप्रोच करवाएंगे तो y का आंसर भी क्या है, 0 है। तो जब आपने लिमिट लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाई तो आपका आंसर 0 था। अब आप 0 को राइट से अप्रोच करवाएं जरा, जब आप 0 को राइट से अप्रोच करवाएंगे, और राइट के लिए कौन सा फंक्शन है, ग्रेटर देन वाला, आप जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके बदले में आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। आप अब अपने ग्राफ में आए, जब आप 0 को राइट से अप्रोच करवाएंगे तो y का आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। एक लिमिट का आंसर 0 आ रहा है और एक लिमिट का आंसर -1 आ रहा है। तो आपको पता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होती तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए इस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और इसकी दूसरी वजह भी यही है कि ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक पैराबोला बन रहा है और एक लाइन बन गई, लेकिन आपस में ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो जब भी आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस आपके पास फंक्शन होगा तो उसकी हमेशा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो जी पार्ट है वो लिखा हुआ है
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ नीचे जब आप 0 पुट करेंगे तो जब भी किसी डिवाइड की नीचे 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। दिखने में तो हमें यही लग रहा था कि अनडिफाइंड फॉर्म है, लेकिन लिमिट की सबसे बड़ी खूबसूरती या लिमिट की सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है कि ये 0 नहीं पुट किया जाता बल्कि 0 को अप्रोच किया जाता है, बिल्कुल 0 के नज़दीक जाके देखा जाता है। अगर आप 0 तो पुट करें तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है। खैर आए चेक करते हैं, 0 के लेफ्ट साइड पे भी कुछ नंबर पुट करते हैं, 0 के बिल्कुल करीब लेते हैं और 0 से राइट साइड पे भी 0 के बिल्कुल करीब लेते हैं। तो हमने 3 वैल्यू पॉजिटिव ली और 3 वैल्यूज नेगेटिव ली। आए देखते हैं, पॉजिटिव हमने वैल्यू ली, 0 के नज़दीक लिया 0.1, फिर मैंने कहा कि हम 0 के थोड़ा और नज़दीक हो जाते हैं, फिर हमने कहा कि 0.01 लेते हैं, फिर हमने कहा 0 के थोड़ा और करीब चले जाते हैं, तो फिर हमने लिया 0.001। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले ये करना है कि अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। जब आपका कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपने x की जगह पे 0.1 पुट करना है। 0.1 पुट करने से आपका आंसर आएगा 0.49। फिर जब आपने 0.01 पुट किया तो आपका आंसर आया 0.4999। फिर जब आप थोड़ा सा और 0 के करीब हुए तो फिर आपके पास 0.49999 अप्रोक्सीमेटली ये 0.5 को जाकर टच करेगा। तो इसी तरह हमने कुछ माइनस वाले नंबर भी पुट कर लिए। 0 के लेफ्ट साइड पे -0.1, -0.01 और -0.001। जब आपने पुट किया तो उसकी वजह से भी आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा था। क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉस के एंगल में माइनस आपको पता है ख़त्म हो जाता है। आप कॉस के एंगल में पुट भी करें तो आपका एंगल में ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास टेबल बन गया। अब आपने ये ग्राफ बनाना है, जैसा कि चैप्टर 1 में आपने सारे ग्राफ बनाए हैं और आपको पता है ये हमने ग्राफ बना लिया। असल क्वेश्चन ये था कि आपने ग्राफ बना के आपने लिमिट चेक करनी है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, और उसने कहा था कि आपने लिमिट चेक करनी है x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 0 के आपने लेफ्ट साइड से भी आ जाना है और 0 के आपने राइट साइड से भी आ जाना है। जब आप 0 के लेफ्ट साइड पे आएंगे तो जब आप देखेंगे y की जगह पे तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 0.5 के बिल्कुल करीब होगा। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर लगाया हल्का सा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कि आपने लेफ्ट साइड से आना है। तो जब आप यहाँ से 0 से लेफ्ट साइड पे आए तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। फिर आपने क्या किया कि आपने 0 के राइट साइड से आना है। जब आप 0 के राइट साइड से आएंगे तो फिर भी आपका जो आंसर आ रहा है वो 0.5 को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आंसर 0.5, राइट हैंड लिमिट के लिए भी आंसर 0.5। तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ये आपने किया था और आपको पहले भी बताया था कि जो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, यूज द ग्राफ टू फाइंड द ईच लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इफ इट एग्जिस्ट। वो कह रहा है कि अब उसने ग्राफ आपको बनाया दे दिया है, आपने सिर्फ ग्राफ को देख के बताना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, और लिमिट कहाँ पे चेक करनी है, किसके इर्द गिर्द चेक करनी है, वो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि x अप्रोच कर रहा है 1 को। तो x अप्रोच 1 को कर रहा है तो इसका मतलब है 1 के आपने लेफ्ट साइड से भी आना है और 1 के राइट साइड से भी आना है। तो आए ज़रा चेक करते हैं 1 के लेफ्ट साइड से भी और 1 के राइट साइड से भी। तो जब आप 1 के लेफ्ट साइड से आएंगे तो आप ऊपर आंसर देखेंगे तो यहाँ पे बुक में ग्राफ में बना हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ कितने हैं, 1 है 2 है, बताना 3। तो यहाँ पे आपके पास बुक में डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे आंसर 2 है, यहाँ पे आंसर 3 है। आप जब इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएंगे और ऊपर y की जगह पे वैल्यू देखेंगे तो आंसर 3 आ रहा है। आप बेशक इसको राइट साइड से भी अप्रोच अगर करवाएंगे तो फिर भी 3 आ रहा है। आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया तो आपका आंसर 3, आपने राइट साइड से अप्रोच करवाया तो फिर भी आंसर 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस केस में तो इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बल्कि हम साथ में लिख भी लेते हैं कि लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं नेगेटिव, ताकि ये पता चले कि लेफ्ट साइड से लिमिट है, और लेफ्ट साइड से जब आए तो उसका आंसर भी आपके पास 3 था। और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। जब आप राइट साइड से आए, ग्राफ की राइट साइड 1 को राइट साइड से अप्रोच किया, तो उसमें भी आपकी लिमिट क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो आपको पता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब आपस में इक्वल होती है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसमें तो आपकी लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, और उसने बोला है कि आपने इसको लिमिट अप्रोच करवानी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंसर जरा बुक में देख के बताना। तो y पे यहाँ पे आंसर है आपका 2। ये आपका ग्राफ बना हुआ है, बुक में ग्राफ बना हुआ है। तो आए जरा देखते हैं, 1 पे चेक करना है, 1 को लेफ्ट से भी अप्रोच करवाते हैं और 1 को राइट से भी अप्रोच करवाते हैं। तो देखें, जब आप 1 को लेफ्ट से अप्रोच करवाएंगे, 1 को जब आपने लेफ्ट से अप्रोच करवाया तो उसका जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेफ्ट से करवाया तो ऊपर नेगेटिव लगाएंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 2। और अगर आप राइट से अप्रोच करवाएंगे, यहां से अप्रोच करवाएंगे, 1 को इस साइड से आप अप्रोच अगर करेंगे तो यहां पे देखें ये नीचे एरो जा रहा है, और नीचे एरो जा रहा है तो उसने y एक्सिस पे भी कोई वैल्यू नहीं दी। नीचे इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है y का, उस साइड पे ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी कोई डिनोट नहीं किया या कोई उसने नहीं कहा कि यहाँ आपका रुक रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव करेंगे तो उसका जो आंसर आ रहा है वो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने कुछ बताया ही नहीं है y के, ना उसने रोका है। अगर रोकता तो एरो ना लगाता, बल्कि इस तरह का सर्कल लगाता कि उसके सामने कोई पॉइंट है। तो मतलब जब आप राइट हैंड से साइड से आए तो आपकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी आई, और आपको पता है कि जब लिमिट लेफ्ट और राइट इक्वल ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि जो इस क्वेश्चन की लिमिट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एवेलुएट द फॉलोइंग। आपने कुछ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, अब आपने ग्राफ नहीं बनाना बल्कि सिंपल से क्वेश्चन है और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने कब लिमिट पुट करनी है और कब लिमिट नहीं पुट करनी। जैसे कि डोमेन और रेंज में हमने बात की थी कि डिवाइड में 0 ना आए और अंडर रूट में कोई माइनस वाला नंबर ना आए, हमने ये वाली बात की थी। लेकिन लिमिट में भी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं, अगर वो बन रही हो तो वो नहीं बननी चाहिए। अगर जब तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप लिमिट नहीं पुट कर सकते। और वो कौन कौन सी चीज़ें आए ज़रा देखते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास एक होती है 0/0 फॉर्म, इसको भी अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। अगर ऐसी कोई फॉर्म बने तो हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। अगर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो, ये भी अनडिफाइंड फॉर्म है। और 1 डिवाइडेड बाय 0, ये भी आपको पता है क्या है। अगर इस तरह की कोई भी फॉर्म बनेगी तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं जाके लिमिट पुट करेंगे। तो आइए जरा शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एवेलुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x की पावर q प्लस a डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या हम लिमिट पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप x आपका अप्रोच करवा रहे हैं -2 को, आप नीचे चेक करके पुट कर लें। जब आप x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 आपका आंसर 0 आएगा।
और हमने आपको बताया हुआ है कि मैथ में जो जब डिवाइड में 0 आ जाता है तो ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हमें किसी तरीके से ये नीचे वाला फैक्टर x-2 ख़त्म करना पड़ेगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो तब आप लिमिट पुट कर सकते हैं। तो आए हम कोशिश करते हैं कि इस नीचे वाले फैक्टर को ख़त्म करें ताकि हम लिमिट पुट कर सकें। तो आए ज़रा देखते हैं क्या करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ आपके पास स्टूडेंट आपके पास x का क्यूब प्लस 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। फिर स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसकी इक्वल होता है। यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख लेते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र। तो ये वाला फार्मूला सेम एज इट इज इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 a प्लस बी ए का स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र। ये हमने फार्मूला लगा दिया, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो स्टूडेंट ये आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2। तो अब आपके पास रह जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो अभी आप स्टूडेंट देखें, हमने जो फैक्टर को ख़त्म करना था वो कर दिए। जब इस चीज़ से हम बाहर आ जाएंगे तो अब आप इजीली लिमिट पुट कर सकते हैं। अब आपने x की जगह लिमिट पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। x की जगह अब हम पुट कर देंगे -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2 प्लस 4। तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12। तो ये थे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपने लिमिट पुट कर दी और लिमिट पुट करने के बाद आपने आंसर फाइंड कर लिया। तो आपने भी इसी तरह करना है, पहले चेक करना है कहीं अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, आपको वो वाला फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा। उस फैक्टर को कैंसिल करने के बाद देन आप लिमिट पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आके देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 अंडर रूट x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अगर आप x की जगह 4 पुट करें नीचे तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास फिर मसला बनेगा। तो मसला बनेगा तो इसका मतलब है पहले इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और याद है आपको, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब अंडर रूट वाली टर्म आ जाती है और उसको ख़त्म करना हो तो अक्सर हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे अंडर रूट वाली टर्म को, ताकि अंडर रूट को हम ख़त्म कर सकें। तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, जब आप रैशनलाइज करेंगे डिवाइडेड बाय x माइनस 4, तो आप साइन चेंज करके ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 2 आ जाएगा। आपने जो अंडर रूट वाली टर्म ऊपर पड़ी थी उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब आपको पता है ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 a माइनस बी और a प्लस बी। स्टूडेंट आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 और अंडर रूट x प्लस 2। नीचे वाला हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर वाले भी आपस में हो गए, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 अंडर रूट x प्लस 2 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जिस फैक्टर की वजह से हमारा अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा था वो वाला फैक्टर हमने कैंसिल कर दिया। अब हम लिमिट पुट कर अभी भी चेक कर सकते हैं, आप नीचे अभी कोई मसला नहीं है, आप लिमिट पुट कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस पुट कर देना है, कोई मसला ही नहीं है, पुट कर दें आप।
और 7 की जगह आपके पास x की जगह 7 + 2 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 - 21 कितना होता है? 28 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। और इसकी फॉर एग्जांपल आपने कटिंग भी करनी हो तो कर लें, नहीं करनी तो ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, आपके पास x अप्रोच करवा रहे हैं आपका 0 को, तो नीचे चेक कर लेते हैं x की जगह 0 पुट करके कहीं आपके पास आंसर नीचे 0 तो नहीं बन रहा। चेक करते हैं, आप जहां x की जगह 0 पुट करें 0 आएगा, यहाँ x की जगह 0 पुट करें यहाँ भी 0 आएगा और +6 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, नीचे कोई मामला ऐसा नहीं है कि नीचे 0 आए। तो हम डायरेक्ट लिमिट की इसकी जगह पुट कर रहे हैं और वो पुट करेंगे 0 का स्क्वायर -6 × 0, 0 का स्क्वायर -7 × 0 +6 आ जाएगा। तो ये 0 - 0 डिवाइडेड बाय 0 - 0 +6, 0 - 0 0 और डिवाइडेड बाय 6, तो 0 डिवाइडेड बाय 6 आंसर 0। 0 अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है, 0 एक नंबर है, रियल नंबर है 0। तो आपके पास ये नहीं कहना है कि आंसर ये तो 0 आ रहा है, हमारा काम है नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, आंसर में 0 आ जाए कोई मसला नहीं है ये। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 है, जब आप पार्ट नंबर 7 करेंगे तो सबसे पहले आपने चेक करनी होती है, लिमिट चेक करनी होती है। यहाँ पे देखें आपका y अप्रोच कर रहा है 1 को, अगर आप y की जगह 1 लिखेंगे तो 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है। तो अभी आप यहाँ पे लिमिट नहीं पुट कर सकते, इसीलिए हमने लगाया, फार्मूला लगाया, ऊपर बन रहा है a का क्यूब - b का क्यूब। a का क्यूब - b का क्यूब होता है a - b × a का स्क्वायर प्लस ab + b का स्क्वायर, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाय जो भी लिखा हुआ है वो लिख दिया। ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपस में कैंसिल हो गए, इसी फैक्टर की वजह से हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो जब ये ख़त्म हो गया तो अब ये आ गया, अब हमारे पास और कोई मसला नहीं है, आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। ना डिवीजन का कोई मामला है ना कुछ और है कि डिवाइड में 0 बन जाए। आप इस तरह करें, इसकी जगह पे y की जगह पे 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर +1 + 1, ये मैंने आप y की जगह पे लिमिट पुट कर दी और आंसर इसका 3 आ गया। याद रखिएगा लिमिट आपने तब पुट करना है जब फंक्शन अनडिफाइंड हो, पहले आपने चेक करना होता है कि फंक्शन आपका अनडिफाइंड है या नहीं। खैर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव x + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √x - 3। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पे पहले हम लिमिट की बात करें और अगर लिमिट पुट करें, हमारा x अप्रोच कर रहा है 3 को, और अगर आप x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 होता है 0, आंसर हमारा 0 आता है। लेकिन हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि जब आपका 0 बन रहा होता है तो आप थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लेते हो, नीचे वाला फैक्टर कैंसिल करते हो तो फिर लिमिट पुट करते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में मसला ये है कि आप इसको सॉल्व कर भी लें तो नीचे वाला फैक्टर आपका कैंसिल नहीं होता। तो जब नीचे वाला फैक्टर जब तक कैंसिल किसी चीज़ से नहीं होगा तो आप तो लिमिट पुट ही नहीं कर सकते। आप a + b का होल स्क्वायर ओपन कर भी लें तो इस फैक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता, ये वाला फैक्टर आपका कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए मैंने लिख दिया इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस। अगर आपका फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस होता है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें। आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है 2 को, तो इसमें तो डिवीजन का मसला ही नहीं है, ताकि अनडिफाइंड फॉर्म बन जाए तो आपने तो डायरेक्ट x की जगह आपने इस क्वेश्चन में 2 पुट कर दिया। यहाँ मैंने x की जगह 2 पुट किया, -4 की होल पावर 4, यहाँ मैंने x की जगह पे 2, जहाँ मुझे x नज़र आया वहाँ मैंने x की जगह 2 पुट किया। 2 - 4 आंसर -2, -2 की पावर 4 इसी तरह, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 और ऊपर पावर 10 इसी तरह। -2 की पावर 4 आंसर 16 होता है, क्योंकि पावर ऊपर इवन है, पावर इवन की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके +16 आएगा। 4 - 3 1 होता है और 1 की कोई भी पावर ली जाए तो आंसर क्या हुआ करता है, 1 आया करता है। तो 16 × 1 16 हो जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपकी लिमिट में x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हम पुट करके देखते हैं क्या कोई मसला तो नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल कोई मसला नहीं है।
आप x की जगह 0 पुट करें, 0 माइनस 2 आंसर कितना आता है, -2 आता है, नीचे कोई 0 नहीं बन रहा। तो अगर नीचे कोई 0 ना बन रहा हो तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट किया करें, x की जगह 0 -1 डिवाइडेड बाय इस x की जगह भी 0 -2, तो 0 -2 आंसर होता है -2, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 + 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगर आप इसमें लिमिट पुट करें ना, x अप्रोचेस टू -3, x की जगह पे आप -3 पुट करें तो -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा 36, और 36 - 36 0, तो डिवीजन में 0 बन रहा है। तो अभी तो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, तो मैंने क्या किया, 4x² लिखा हुआ था, इसको मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, और 36 लिखा हुआ है तो इसको मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a + b, a - b, ये वाला फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2x - 6, तो 1 डिवाइडेड बाय 2x - 6 आएगा। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आपने x की जगह क्या पुट कर देना, -3। जब आप x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, -6 तो ये बन जाता है जिसका नाम सैंडविच थ्योरम है। और वो मैंने सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पे लिख भी दी है। सैंडविच थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट, कि जब आपकी लिमिट अप्रोच करे 0 को, जब आपका x अप्रोच करे 0 को और ऊपर साइन हो और उसके साथ जो एंगल पड़ा हो वही सेम एंगल हो नीचे, जैसे यहाँ एंगल पड़ा है x और उसके नीचे भी एंगल पड़ा है x। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि साथ साइन भी पढ़ो और साइन के साथ जो एंगल हो वही एंगल डिवाइड भी हो और साथ लिमिट अप्रोच करवा रही हो 0 को, तो जब ऐसा केस आएगा तो ये सैंडविच थ्योरम है, ये 1 है। लास्ट पीटीबी की बुक में इसका थ्योरम भी करवाया जाता था और थ्योरम पेपर में भी पूछते थे, और लेकिन आपकी बुक में इसके प्रूफ नहीं है थ्योरम, बस इसकी स्टेटमेंट आपने तैयार करनी है। उसके बाद देखते हैं। फिर मैंने किया इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में tan x लिखा हुआ है, tan x को मैंने लिखा है sin x ओवर cos x डिवाइडेड बाय आपका, इसमें डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है x, ये मैंने 1 अपने से लिख दिया, इसलिए लिखा है, आपको पता है डिवाइड के नीचे जब डिवाइड होता है तो वो रिवर्स हो जाता है। तो मैंने लिखा sin x ओवर cos x मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाली टर्म पड़ी है, ये जो नीचे वाली टर्म पड़ी है x डिवाइडेड बाय 1, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये 1/x बन जाएगी, तो ये 1/x आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है कि ये वाला जो x है मैंने sin x के नीचे लिख लिया और इस cos x को साथ लिख लिया, वो इसलिए लिखा क्योंकि ये थ्योरम बन जाए। अब देखें लिमिट भी 0 को अप्रोच करवा रही है, यहाँ पे भी एंगल x है, यहाँ पे भी एंगल x है और साथ साइन भी है, तो ये तो आपके पास बन जाएगा, थ्योरम बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा सैंडविच थ्योरम, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब लिमिट ने खाली 1/cos x के ऊपर अप्लाई होना है, तो cos x के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे आप जब 0 पुट करेंगे, और आपको पता है कि cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें अगर आप देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है, x डिवाइडेड बाय sin 3x लिखा हुआ है, और हमने सैंडविच थ्योरम ये पढ़ा है कि अगर साइन के साथ एंगल जो भी हो उसका एंगल डिवाइड हो रहा हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे एंगल देखें तो यहाँ पे एंगल 3 है, 3x है, और ऊपर अगर आप देखें तो खाली x है, तो आप इसको क्या करो कि 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दो और 3 से डिवाइड भी करवा दो। मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करवा दी और 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दी। अब स्टूडेंट मैंने ये क्या किया है कि इस 3x को मैंने sin 3x के नीचे लिख लिया। क्यों लिखा है, अगर आप इसी स्टेप को दोबारा सॉल्व करें तो जब डिवाइड के नीचे जो चीज़ डिवाइड होती है वो ऊपर चली जाती है। जैसे कि ये 3x को अगर मैं इसी स्टेप को सॉल्व करूँ ना, इस स्टेप को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये डिवाइड के नीचे जब डिवाइड होता है तो टर्म्स रिवर्स हो जाती हैं। टर्म के नीचे जब कोई टर्म हो तो वो रिवर्स हो जाता है, तो देखो वही बन रहा है। मतलब ये है कि ऊपर 3x लिखो तो हम उसको नीचे लिख सकते हैं, वो एक ही चीज़ बनती है। तो वो इसलिए किया ताकि थ्योरम बन जाए।
इसकी जगह पे आपके पास साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x, ये सैंडविच थ्योरम बन गया क्योंकि यहाँ भी एंगल 3x है, नीचे भी एंगल 3x है। तो जब दोनों में एंगल सेम हो जाता है तो फिर आपके पास वो सैंडविच थ्योरम बनता है और इसकी वैल्यू 1 है। 1 डिवाइडेड बाई 1 आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/3 तो आंसर है 1/3। तो इस तरह स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी क्यूरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।